जंगल का असली जादू बहुत समय पहले एक रहस्यमयी जंगल था। वहां की घास पर चमकते मोती जैसे ओस के कण रहते, पेड़ों पर सुनहरी पत्तियां चमकती और पक्षियों के गीत ऐसे लगते जैसे कोई जादू बुन रहा हो। लेकिन उस जंगल पर एक क्रूर शेर का राज था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसकी दहाड़ से पेड़ों की शाखाएं कांप उठती। वह खुद को जंगल का देवता समझता था। जब चाहे किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता। हिरन, खरगोश, बकरी या यहाँ तक कि छोटे छोटे पंछी उसकी दहशत से सुरक्षित नहीं थे। जंगल के सारे जानवर उसके डर से जीते थे। वे प्रार्थना करते कि कोई शक्ति आए और उन्हें उस जालिम से बचाए। एक रात आसमान बदलने लगा। चांद पर बादलों की काली परछाई छा गई। सितारे गायब हो गए। अचानक आकाश से गूंजती हुई एक दैवीय आवाज आई, अब न्याय का अंत होगा, अब न्याय उतरेगा। फिर आसमान में काले बादल जादुई रूप धारण किए। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई सेना उतर आई। बिजली कड़कने लगी, जैसे देवताओं की तलवारें चमक रही। और तब बादल फट गए। ऐसा लगा जैसे आसमान की नदियां खुल गई। पानी की धाराएं सोने और चांदी की बूंदों के साथ नीचे गिरने लगी। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन प्रकृति के उस जादुई तूफान के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वह भागने की कोशिश करता रहा, मगर बाढ़ की लहरें आग की तरह तेज थी। पानी के साथ बिजली गिरी और उसकी दहाड़ डूब गई। अंत में वह जादुई लहरों में समा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। दूसरी ओर मासूम और छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरन, बकरियां और पंछी एक चमकती पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां उन्हें बादलों ने ढक लिया, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें सुरक्षा दी हो। बड़े और घमंडी जानवर शेर का साथ देते थे, बाढ़ की लहरों में बह गए। जब बारिश रुकी और सूरज उगा, तो जंगल एक जादुई बगीचे में बदल चुका था। पेड़ों पर इंद्रधनुषी पत्ते उगाए। नदियां शुद्ध क्रिस्टल की तरह चमकने लगीं। पक्षियों की आवाजें मधुर संगीत में बदल गई। अब वहां कोई डर नहीं था। जंगल के जानवर खुशी खुशी रहने लगे और सबने मिलकर प्रण किया कि अब वे अपने जंगल को जादुई, हरा भरा और सुरक्षित रखेंगे। जब भी कोई शक्ति निर्दोषों पर जुल्म करती है, तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। अंत में अच्छाई और प्रेम ही दुनिया का सच्चा